शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों से जुड़ी एक नई अपडेट के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जिस तरह से शिक्षा मित्रों का मुद्दा विधानसभा में उठाया जाता है और अधिकारियों के द्वारा गलत आंकड़े सरकार के मंत्री प्रस्तुत करते हैं, उसी को लेकर यहाँ पे बड़ी तो अनुदेशक साथी बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे और जब तक अनुदेशक साथी सहयोग नहीं करेंगे तब तक इस लड़ाई को मजबूती से लड़ पाना हमें लग रहा है संभव नहीं है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त अनुदेशक साथियों से बार बार निवेदन करता हूं कि आप ये जात पात में जो बटे हैं, आप जो संगठन का खेल खेल रहे हैं, इसको बंद करके सिर्फ और सिर्फ अनुदेशक हित के लिए एक बार सुप्रीम कोर्ट में जोर लगा लीजिए और आपके यहाँ सारी समस्या का समाधान होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि हमें जिस प्रकार से 14 तारीख को हमने देखा जज साहब जिस प्रकार से जो विपक्षी वकील थे, सरकार के वकील थे, उस प्रकार उनसे जिस प्रकार से सवाल पूछ रहे थे, उनको जिस प्रकार से कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, और वास्तव में सरकार ने अपना जो काम किया, सरकार के जो अभी तक क्रियाकलाप रहे हैं वो वास्तव में कटघरे में खड़ा करने लायक ही है। और जज महोदय ने वास्तव में कहा कि आप इनको अंशकालिक कहते हो, आप इनको पार्ट टाइम कहते हो और काम फुल टाइम का लेते हो। तो कहीं ना कहीं जो जज महोदय वो भी समझ रहे हैं। और विश्वनाथन जी जो जज थे वो तो पहली बार किसी केस की हियरिंग कर रहे थे, इससे पहले वो वकील थे और वकील से उनका प्रमोशन जज के रूप में हुआ था। और हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है कि पहली बार विश्वनाथन जी हम लोगों की केस की ही हियरिंग कर रहे थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने पूछा, सरकारी वकील गरिमा प्रसाद जी से पूछा कि आप इनको पार्ट टाइम करते हो और काम इनसे आप फुल टाइम का लेते हो, और सर आपको जो नोटिस दिया गया है उस नोटिस का अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है। और इसके जवाब में गरिमा प्रसाद जी ने सॉरी बोला। तो कहीं ना कहीं सरकार फंसी है, सरकार परेशान है, सरकार समझ नहीं पा रही है कि अनुदेशकों के इस केस से अपने आप को कैसे छुटकारा हमें मिले। लेकिन चूंकि सरकार के पास असीमित संसाधन होते हैं, लेकिन सत्य के आगे, न्याय के आगे, धर्म के आगे असीमित संसाधन काम नहीं आते हैं। क्योंकि सरकार के पास डिमेरिट है, बेंच को हम लोगों का केस आगे भी सुनना है, यही बेंच आगे भी रहेगा। और जिस प्रकार से उस दिन दोनों जज साहब का हम लोग देख रहे थे, मेरिट पे बात कर रहे थे, अनुदेशकों के बारे में पूछ रहे थे, सरकारी वकील जवाब नहीं दे पा रही थी और वो सॉरी के अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन कब तक आप सॉरी से काम करोगे, कब तक आप सॉरी से काम चलाओगे? अब जब 29 अगस्त को डेट लगेगी तो क्या फिर वही सॉरी की आप लंबी फेरिस्त लेके आओगे? वहां पे पूछा जाएगा आपसे कि 15 दिन हो गए, 15 दिन में आपने भुगतान किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? तो आने वाला जो डेट है सर 29 तारीख, अनुदेशकों के लिए बहुत क्रूशियल डेट है, बहुत महत्वपूर्ण डेट है और अनुदेशकों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से जज साहब अनुदेशकों के, क्योंकि अनुदेशकों की पीड़ा को जज साहब महसूस कर रहे हैं और महसूस करनी भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार अनुदेशकों का शोषण कर रही है। आप बताइए 300 रुपया में प्रतिदिन में किसी को आप काम करवा ले रहे हो जो BA, MA, BPEd, MPEd की तमाम डिग्रियां है। वैसे लोगों को आप कला के अनुदेशकों को देखिए, आप कंप्यूटर के अनुदेशकों को देखिए, वो MCA किए हैं, BCA किए हैं, कला के अनुदेशक, फाइन आर्ट, मुंबई आर्ट, मतलब डिग्री में कहीं कोई कमी नहीं है।